सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, गीता ग्रंथ का साधन की दो शैलियां योग का धै भाग धै पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपना गीता ग्रंथ शुरू करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री राधे राधे। कर्ण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। पातंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए कर्ण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। यह कर्ण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या न लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह कर्ण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए कर्ण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा कर्म से सिद्धि होती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी हैं, ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। कर्ण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने क्रिया की मुख्यता रहती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जानने विवेक और मानने भाव की मुख्यता रहती है। मेरा जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात न मानने से वह बात मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूं, मैं करता हूं आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, प्रत्युत मिटने वाली है। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का हूं आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुक्ता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव में परिणित हो जाती है। यद्यपि गीता में कर्ण सापेक्ष शैली का वर्णन भी किया गया है, जैसे चौथे अध्याय के 24वें से 30वें तक तथा 34वां श्लोक छठे अध्याय के 10वें से 28वें तक
8वें अध्याय के 8वें से 16वें तक और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक आदि आदि। तो साथियों, आज का गीता ग्रंथ का ध्येय पृष्ठ, साधन की 2 शैलियां जो विस्तार से बताई गई हैं, उसका ध्येय पृष्ठ यहीं संपन्न होता है। जल्द मिलते हैं अगले अध्याय अगले पृष्ठ के साथ। उम्मीद है आपको गीता ग्रंथ का ये अध्याय भी पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल ज्योति फॉर लाइफ को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, उम्मीद है ये गीता ज्ञान आपको संतुष्टि प्रदान करे और आपके हर काम को सफलता में तब्दील करे। हम ऐसी श्री कृष्ण भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं। तो साथियों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक बोले श्री कृष्ण महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।